अच्छा, अभी लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो किस चीज के रिलेटेड था? आपकी आवाज नहीं आ रही सही। मेरी आवाज नहीं सही आ रही? आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है, मुझे तो बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, वो अभी साहब आप इस तरह करें ना, लॉग आउट करके एक दफा दोबारा कनेक्ट हो है। सर जैन को आवाज नहीं आ रही, मुझे सही आवाज आ रही है। अच्छा, जैन को जिसको आवाज नहीं रही वो उसमें ये होता है, कनेक्शन टाइम जो शेकिंग टाइम होता है ना वो प्रोड्यूस हो जाता है, या ज्यादा हो जाता है, या फिर डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाती है, या फिर और इशू होता है, वो एक दफा दोबारा कनेक्ट करने से ना वो बेहतर हो जाता है ज्यादा। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर लिया था, इससे पहले उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बीच में आपका हफ्तावार भी आ गया, वो भी छुट्टी थी, कल भी क्लास नहीं ली मैंने। उसको रिवीजन कर लेते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, इनवर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब इसमें आपने ये करना है कि इसको थोड़ा सा समझना है। अगर इस चीज की समझ होगी तो आप लोगों को आसानी होगी। नेक्स्ट जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी इसी के रिलेटेड है, ये जो हमने आगे पढ़नी है, ठीक है। अभी इसमें ये है कि ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या होता है, आम मैथ की बात करते हैं और जो बूलियन अलजबरा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। जी बेटा जैन, जैन। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। तो अब मैंने कहा था कि आप एक दफा डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो। सर बहुत कट कट के आ रही है, सही समझ भी नहीं आ रही ना। सर एक मिनट, मैं ना उसको यार आपके इंटरनेट कनेक्शन मैसेज का इशू करता हूँ। होना है यार। आपके इंटरनेट कनेक्शन का इशू होना है, बाकी आवाज सर की ठीक है बिल्कुल। अच्छा, अभी आवाज आ रही है सही, क्लियर है? सर जी आवाज आपकी बिल्कुल क्लियर है पहले से ही। सर मैं ना उसको मैसेज करता हूँ, एक मिनट। अच्छा अच्छा, इसमें यह है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को आपने एक दफा फिर समझना है। आम मैथ की बात करते हैं, आम मैथ की। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं उसको किससे शो करते हैं, नेचुरल नंबर को? एन से, ठीक है। यस सर, यस। मसलन आंसर 1, 2, 3 4 5 6 3, अप टू सो ऑन। 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है हमारे, ठीक है। अब मैं अगर कोई से भी दो नेचुरल नंबर लूं, मसलन 2, और यहाँ से मैं 6 ले लूं, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। एक कितना है, 2, और एक क्या है, 6। इसका जवाब कितना आएगा? सर 8 आएगा, 8। 8। अगर ये जो जवाब है वो नेचुरल नंबर में ही मौजूद हो, जो नेचुरल नंबर में नेचुरल ही नंबर। मौजूद हो, तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या रखता है, क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है। क्या कर, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन, ठीक है। इसी तरह एक सेट है आपके पास ऑड नंबर का सेट, वो से जाहिर करते हैं। तो हम पॉजिटिव ऑड नंबर लेते हैं, तो वो मसलन 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। और फिर ये सो ऑन, ऑड नंबर होते हैं जो दो पे डिविजिबल नहीं होते। सर जी आपके पीछे कोई बातें कर रहा है? जी जी। अच्छा। अच्छा, ये दो ऑड नंबर लें आप, इसमें से 3 और 5 लें, 3 और 5 को प्लस करें तो जवाब कितना आएगा? 3 और 5 को प्लस करेंगे जवाब कितना आएगा? 8 सर, 8 8। क्या 8 इसमें मौजूद है, 8 में? नहीं सर। इट मींस कि 8 नंबर का जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं रखता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। टू प्लस। ऐसे ही है ना?
यस सर हेलो, ऐसे ही है। देखिए कोई यस से सर भी आ रही है आवाज। कोई से भी दो ताक नंबर, जिसको हम इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं, ODD ऑड। ऑड नंबर वो होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, दो पे टू पे डिवाइड नहीं डिवाइड कर नहीं कर सकते। सकते। हाँ, और उसका रिमाइंडर 1 आता है। ठीक है, दो पे जब डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। वन। और वो दो पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। ऑड। ऑड नंबर। अब आप अपने ज़हन में कोई सी भी दो ऑड नंबर को प्लस करें। कर लिया सर। क्या जवाब आया, इवन नंबर नहीं आता? यस सर इवन नंबर आता है। तो क्या वो इवन नंबर ऑड नंबर में तो मौजूद नहीं है ना? नहीं सर। तो हम ये कहेंगे कि जो ऑड नंबर का जो सेट है, इट डज नॉट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है ठीक सर। है, अगर आप ऑड नंबर को, अगर आप क्या करते हैं, कोई से दो नंबर सोचे, कोई से भी सोच ले, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, कर लिया मल्टीप्लाई, यस सर इसका आंसर ऑड ही आता है सर। ऑड ही आता है, तो इट मींस ऑड नंबर सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन। टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है सर। अब हमारे पास जो आम मैथ में ऑपरेटर होते हैं वो कितने होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, माइनस। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता डिवाइड। है, डिवाइड होता है। हमने प्लस के हिसाब से देख लिया कि प्लस से हिसाब से ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इसकी नहीं होती। ठीक है, दो नंबर को, आठ नंबर को प्लस करें तो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है आठ नंबर, आठ सेट, नहीं सर नहीं। सेट ऑफ आठ नंबर। माइनस के हिसाब से देखिए जरा, कोई सा सर भी दो माइनस के नंबर हिसाब ले, से भी नहीं होता। पांच में से तीन निकाल ले, तो जवाब कितना दो आ आएगा, जाएगा इवन आ तो जाएगा। दो इवन आ सकता है। तो ये नहीं रखते, लेकिन ये ए और बी कोई से भी हो सकते हैं, ए और बी कोई से भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में वो क्या करता है, एडिशन रखता है, जबकि ना इसमें रखता है ना माइनस में रखता है, डिवीजन में भी नहीं रखता आठ नंबर। ठीक है, ये सेट है और ये ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इवन नंबर देख लें, रियल नंबर देख लें, कोई और नंबर देख लें, तो आप उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या नहीं है, या क्या इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है या नहीं, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या नहीं, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन है या नहीं। जबकि बूलियन अलजेब्रा में आपके पास सिर्फ दो ही ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से, एंड और। और एंड के लिए आप ये डॉट साइन यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर, और के लिए प्लस ऑपरेटर। ठीक है, और इसका जो सेट होता है उसको आप बी से जाहिर करते हैं, बी सेट, बूलियन सेट जो है, इसमें कितने नंबर होते हैं, जीरो और वन, वन। और तो कोई नहीं होता नंबर, नहीं सर नहीं बुलियन में नहीं होता। और कोई भी नहीं होता है। तो ये इसके नंबर होते हैं, यही एक सेट होता है। इसमें इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, ये जो आगे स्लाइड्स आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। अब क्लोजर का समझ लग गया, क्लोजर क्या चीज है? यस सर पता लग गया। जी, हमास बताए बेटा, हमास, हमास अहमद, यस सर। क्लोजर यस सर पता प्रॉपर्टी लग की। गया। देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ लगती तो ये नाइन्थ का मैथ है, ये असल में नाइन्थ के मैथ का पहला चैप्टर करें सेट वाला, उसका दूसरा चैप्टर देखें रियल नंबर वाला,
उसमें आप चेक करेंगे कि उसमें ये प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, ये सारी की सारी। यस सर, बेसिक प्रॉपर्टी। हाँ, तो ये नाइन्थ का और टेंथ, नाइन्थ का या नाइन्थ क्लास की जो फेडरल बोर्ड की जो बुक है मैथ की, उसको अगर आप चेक करें तो इसमें ये दूसरे चैप्टर में गालबन उसमें ये सारी चीजें मौजूद है। यस उसके सर, बाद ये उसके बाद आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले मैं ये रेज कर लूं। म्यूजिक साथ लगा देता हूँ ना यार, आप बच्चे बोर ना हो यार। अच्छा, अब हम आते हैं पेपर चेक हो गया एसोसिएटिव। सर जी? जी बेटा, क्या बोल रहे हैं? पेपर चेक हो गई? नहीं बेटा, अभी नहीं मैंने चेक किए, मेरे जरा गेस्ट आए हुए थे, फिर मैंने अभी चेक नहीं किए। अभी भी एक बंदा, आपको जो फोन की आवाज आ रही थी ना जिसकी, ये मेरे साथ ही अभी अभी ये। यस सर। हाँ, तो मैं इंशाल्लाह आज शाम को चेक करूंगा, 3 3 4 4 पेपर चेक करता रहूंगा, तो आपको जुम्मे तक ना इंशाल्लाह, ये कमिंग फ्राइडे है, तब तक आपका रिजल्ट और पिछली जो असाइनमेंट्स है उनके नंबर लगा के आपको एक्सेल शीट जो है ना वो गूगल शीट की मैं शेयर कर दूंगा, एक्सेल शीट के अंदर गूगल शीट जो है एक्सेल की, ठीक है, उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, सर जी अब आप इसलिए इतने खुश हैं? क्यों, मेहमान आए हुए हैं? नहीं सर, अल्लाह की रहमत नाजिल हुई है ना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं नहीं, ये बच्चे बड़े प्यारे बच्चे हैं मेरे, ये मेरे कुलीग हैं, ये काम करते रहे मेरे साथ हेडक्वार्टर में। तो मैं तो अभी आपके साथ कॉलेज में आ गया हूँ, तो ये फिर मुल्तान चले गए थे, अभी ये मुल्तान से आए हैं अपने दोस्त के साथ, उसका कोई एफपीएससी में कोई सिलसिला चल रहा था इंटरव्यू में। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में अगर आप देखें तो इसमें ये होता है कि एसोसिएटिव लॉ में दो नंबर कोई सी भी ले लें, उनको प्लस करें, ए प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिव लॉ में कितने आ जाएंगे, 3 नंबर। ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी। इन दो को इकट्ठा प्लस कर लें या फिर इन दोनों को पहले प्लस कर लें, आपकी मर्जी है। दोनों का जवाब क्या आता है, सेम आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की समझ लगी है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी। तो आपने ये चेक करना है, कोई सा भी सेट ले लेना है नेचुरल नंबर का, ऑड नंबर, इवन नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, एवरी सेट को आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप ये चेक कर सकते हैं आइदर दिस सेट हैज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और नॉट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो होगी, आप कोई सा भी नंबर ले लें, ठीक है, आठ नंबर का ले लें, तो 1 3 5 को प्लस करें तो जवाब कितना आएगा, 9। और 1 3 5 सर। फिर उनको प्लस करें, 3 और 5 को पहले प्लस करने बाद में 1 को प्लस करें तब भी 9 जवाब आएगा। अगर यस सर। मल्टीप्लाई करते हो तब भी जवाब सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस। अच्छा, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देख सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन भी देख सकते हैं, कि अगर आप किसी को इस तरह प्लस माइनस करें तो ऐसे चल सकता है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी जो एडिशन के हिसाब से ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन के लॉ से ये वाला सेट उसको फॉलो करता है कि नहीं करता। तो ये था एसोसिएटिव लॉ, विद रिस्पेक्ट टू प्लस, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद प्लस उसके। लेकिन चूंकि बूलियन अलजबरा के अंदर सिर्फ दो ही ऑपरेटर होते हैं, इसलिए ये जो नेक्स्ट आगे स्लाइड आएगी तो इसमें एसोसिएटिव लॉ को जो मैंने ये वाला किया हुआ है कि एक्स प्लस, ये प्लस है, इसको मैंने वो अंडरलाइन किया हुआ है, इस वजह से ये प्लस जो है ना वो आपको माइनस ये इस तरह बार शो कर रहा है, असल में ये प्लस ही है, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई को प्लस करेंगे, इसका जो जवाब आए वो जी में प्लस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इन
y प्लस z को प्लस करेंगे, बाद में x में प्लस करें तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब और राइट हैंड साइड का जवाब आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी कम्यूटेटिव लॉ ये होता है, एसोसिएटिव लॉ में 3 वेरिएबल शामिल होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ में 2 वेरिएबल शामिल होते हैं। ठीक है, a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए। 5 जमा 3 या 3 जमा 5 जवाब एक ही आता है। ठीक है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास 2 ही ऑपरेटर हैं। आम मैथ जो जनरल मैथ हम करते हैं उसमें हमारे पास कितने ऑपरेटर हैं? 4 ऑपरेटर हैं। 4। ठीक है, एक 5वां मॉडुलस भी होता है, लेकिन वो चूंकि आपने अभी वो रिमाइंडर के लिए प्रोग्रामिंग में यूज होता है, तो आप 4 ही समझे, वो चारों ऑपरेटर होते हैं। उसके ऊपर डी मैथ्स रूल भी लगता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन के हिसाब से उसको लेकर चलते हैं। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, कम्यूटेटिव लॉ की समझ लगी है ना आपको? कि उसको a यस सर, प्लस यस। बी लिख लें या b प्लस ए लिखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब एक जैसा ही आएगा। ठीक है, इस सेट में 0 प्लस 0 ए को दे दे और 1 जो है बी को दे दे तो 0 प्लस 1 1 ही आएगा और 1 प्लस 0 1 ही आएगा। तो इट मीन्स ये जो बी सेट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अगर 0 डॉट 1 कर दें तो 1 डॉट 0 0 आएगा, 1 डॉट 0 का 0 डॉट 1 कर लें तब भी जवाब 0 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट। मैं 7 में क्या प्लस करूं कि जवाब 7 आ जाए? बताएं भाई। सर -7। सर हाँ, तो 0 0 0। जल्दी वापस आ गया भाई, जल्दी यू टर्न ले लिया तुमने। इमरान खान वाला यू टर्न ले लिया, अच्छे बच्चे होते हैं यू टर्न ले लेते हैं। इसी तरह बंदा गुनाह करता चले उसका यू टर्न लाजमी है जी। नेकियों में यू टर्न नहीं होना चाहिए। तो किसी जगह पे यू टर्न लेना फायदा कर जाता है, किसी जगह पे यू टर्न लेना नुकसान कर जाता है। इसलिए यू टर्न जब भी देखें तो अपनी मंजिल की तरफ देखें कि ये यू टर्न मंजिल की तरफ जाता है कि नहीं जाता। तो इसमें 0 प्लस करें। ठीक है, हसनात नवाज भी उठ गया अभी। अच्छा बेटा, अब इसमें देखें, ये जो 0 है ना, 0, इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक यस है, सर। हाँ, ये आइडेंटिटी एलिमेंट 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ यू मल्टीप्लाई 7, तो 7 को किस से मल्टीप्लाई करें कि उसकी वैल्यू में फर्क ना आए? सर 1 से। 1 से। तो 7 1 जा 7। 7। तो 1 is identity element with respect to multiplication in general math। और अगर हम बूलियन मैथ की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, एक 0 है और एक 1 है। तो अगर a को आप 1 कर देते हैं तो b एक ऐसा एलिमेंट हो तो किसी उसमें प्लस करें तो उसकी वैल्यू में फर्क ना आए। तो बताएं क्या होगा? तो 0 0। एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के ए की वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। ए प्लस जीरो इज ऑलवेज ए। ए। तो ए की जगह पे आप जो मर्जी लिख लें। तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करें उसकी वैल्यू में फर्क नहीं आता। तो 1। तो 1 इज identity element with respect to मल्टीप्लिकेशन। multiplication, and in Boolean algebra multiplication is dot। inverse क्या होता है?
इनवर्स। 7 में क्या प्लस करें कि जवाब 0 आ जाए? -7। तो 7 में -7 प्लस करें। सर ये तो नॉट ऑपरेटर है ना, एक अगर पॉजिटिव के साथ होगा दूसरा नेगेटिव के साथ हो जाएगा। तो देखें 0 का नॉट ऑपरेटर मौजूद है। 0 का सर नहीं। 0 का नॉट ऑपरेटर को अगर 0 देंगे तो जवाब कितना देगा? 0 को 1 कर देगा ना सर। और 1 को क्या करेगा? 0। तो नॉट ऑपरेटर indeed is inverse of any of these two। ठीक है, उसको 0 दे तो वो 1 कर देता है, 1 दे तो उसको 0 कर देता है। तो a प्लस a प्लस a बार कितना जवाब आएगा? कौन बताएगा? ये सर आएगा है 0 0। हाँ, सोचो 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 सोचो। ये 1 है, 0 को 1 कर देगा। हमारे पास सिर्फ ये दो है। a की वैल्यू या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। 1 ही आएगा सर, 1 ही 1 आएगा। आएगा। देखो अगर a 0 है तो a बार कितना होगा? 0 होगा सर जी। 1 1 1 में सर 1 होगा। अगर a 0 है तो a बार 1 होगा। तो 0 प्लस 1 यस कितना सर। होता है? 1। 1 और अगर a की वैल्यू 1 कर दें तो a बार कितना होगा? 0 तो 1 प्लस 0 1। तो 1। a प्लस a बार इज ऑलवेज 1 बूलियन अलजेब्रा में। हम जनरल मैथ की बात नहीं करेंगे। अब हम जनरल मैथ को आस्ता आस्ता क्विट करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो हम जनरल मैथ की बात ही नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हम सिर्फ बूलियन अलजेब्रा की बात करेंगे। ठीक हो गया बेटा? अगर मैं a डॉट a बार करूं तो जवाब क्या आएगा जी? हमास यस सर। a डॉट a बार 0 करूं क्या जवाब आएगा? सर ए डॉट ए बार करें अगर तो क्या जवाब आएगा? देखो a की वैल्यू 0 हो सकती है या a की वैल्यू 1 हो सकती है। 0 आता है सर जी, 0। 1 यस सर 0 आएगा 0 क्योंकि आता है। ए की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। हाँ, ये मैं जरा सफाई कर लूँ यार, आज सफाई नहीं की मैंने। चलो सफाई कर लेता हूँ। तो ये बेटा हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, देखो a अगर 1 है तो a बार कितना होगा? 0। तो 1 डॉट 0 0। अगर ये 0 लेंगे तो a बार कितना होगा? 1 होगा। तो 0 डॉट 1 0 हो गया। ठीक हो गया? तो जब भी इन फ्यूचर किसी भी लेक्चर के अंदर अगर मैं लिखूं a डॉट a बार तो इट मींस अंडरस्टूड है, इट इज 0। बेटा ये मैं बेसिस बना रहा हूँ आपकी, आगे थोड़े से क्वेश्चन क्रिटिकल आएंगे।